अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। हम हमेशा पाकिस्तान के अहम मसाइल के ऊपर बात करते हैं और आज फिर हम पाकिस्तान का एक अहम इशू जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, क्या उनका ये दावा जो है कि जब मैं आया तो मुझे ख़जाना हाली मिला, जिसकी वजह से मैं बाकी मुल्कों के पास गया दोबारा वो कर्ज लेने के लिए, ताकि हम मैं पहला वाला कर्ज वापस कर सकूं और मुल्क की इकोनॉमी को रन कर सकूं, तो क्या इस दावे में कोई सच्चाई है और है तो किस हद तक है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब 2018 में खान साहब आए तो हमारा जो टोटल रिजर्व थे स्टेट बैंक के वो कितने थे। तो उस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के जो 2018 में उस वक्त हमारे टोटल रिजर्व थे, चाहे वो सोना हो या जो है वो डॉलर्स हों, तो वो तकरीबन 10 अरब डॉलर्स के करीब थे। आज भी जब 10 अरब डॉलर्स हैं तो करंट गवर्नमेंट जो है मौजूदा इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि हमारे ये जो रिजर्व्स हैं ये पिछली हुकूमत बहुत कम छोड़ के गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट हो सकता है। चंद हफ्तों के वसाइल हैं ये। तो उस वक्त भी तो 2018 में ये लोग इतने ही रिजर्व छोड़ कर आए थे जब खान साहब आए थे। तो इसका मतलब एक बात जो वो बात करते थे इमरान खान साहब कि मेरे पास रिजर्व नहीं है स्टेट बैंक के पास, तो इसका मतलब वो ठीक कह रहे थे। इन लोगों ने रिजर्व बहुत डिप्लीट करके मुल्क उनके हवाले किया। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन करेंसी या डॉलर्स आने का जरिया था वो क्या था, वो थी हमारी एक्सपोर्ट्स। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स थी उनमें कितना फ़र्क था, कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा थी या इंपोर्ट। तो हमें पता चलता है कि जब 2017-18 का हम देखते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान की टोटल जो उस वक्त 17-18 जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, तजारती खसारा था, वो तकरीबन 34 अरब डॉलर्स का था। 34 अरब डॉलर्स का खसारा था उस वक्त। और ऊपर से एक और चीज, 34 अरब डॉलर्स का वो खसारा और 12 अरब डॉलर्स हमें मजीद चाहिए थे जो हमने कर्ज लिया हुआ था उसको वापस करने के लिए। 34 और 12 आपके 46 बिलियन डॉलर्स हो जाते हैं जो उस वक्त आपको चाहिए थे और आपने वो पे करने थे उसी साल 17-18 में, इमरान खान साहब के आने से पहले। तो हुआ क्या, उस वक्त ये होता था कि बाहर से हमें 20-21 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो तकरीबन हमें रेमिटेंसीज आ जाती थी, जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो हमें भेज देते थे। तो पीछे 20 से 21 अरब डॉलर जो हैं वो बचते थे, या 23-24 अरब डॉलर्स, जो कि हम फिर बाहर IMF और वर्ल्ड बैंक से वो जाकर और बाकी सऊदी और इधर उधर से लेके एक दूसरे को दे देते थे, जिससे साल गुजर जाता था। जब खान साहब आए 18-19 में, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो तजारती खसारा था वो 31 अरब डॉलर्स था और पाकिस्तान ने उस साल जो लोन वापस करना था वो तकरीबन 13.5 अरब डॉलर्स का था। तो इस तरीके से 44-44.5 अरब डॉलर्स जो है वो उस साल खसारा था पाकिस्तान के पास डॉलर्स का, कि मतलब 31 अरब डॉलर्स तो पहले ही आपका तजारती खसारा है कि आप जो है वो चीज़ें खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। ऊपर से 13 अरब डॉलर जो है वो आपने वापस भी करने हैं जो पिछले सालों के आपने लोन लिया हुआ है। तो पहले ही आपके पास 13 अरब डॉलर्स कम है, ऊपर से 13 अरब डॉलर और आपने वापस भी करने हैं। तो ये डॉलर्स कहाँ से आते। अब हुआ ये कि उन सालों में जो आपकी रेमिटेंसीज आ रही थी बाहर से, वो रेमिटेंसीज जो थी वो तकरीबन 18-19 में 22 अरब डॉलर्स आ गई। जब 22 अरब डॉलर्स आपकी आई तो उस वक्त जो है वो आपका खसारा तकरीबन कोई 22 अरब डॉलर्स फिर दोबारा बच गया। 44 में से 22 आपने माइनस किया तो पीछे फिर दोबारा 22 अरब डॉलर बचे। तो 22 अरब डॉलर्स लेने के लिए एक बंदा जैसे ही हुकूमत में आया तो उसके ना उसके पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं उसके स्टेट बैंक में, ना उसकी आमदन के ज़राए इतने ज़्यादा हैं कि वो वहाँ से पे कर सके, और फिर ऊपर से उसके खर्चात मुल्क के ज़्यादा और आमदन कम। तो इसका क्या मतलब है कि वाकई मुल्क जो है उस वक्त खाली पड़ा हुआ था, मुल्क का ख़जाना खाली था, और खाली सिर्फ खाली नहीं बल्कि ऊपर से जो उन्होंने कर्ज वापस करना था उसकी बहुत बड़ी एक वैल्यू थी, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल थी। और फिर इसके साथ देखें, और फिर अगले ही साल ये तो 13 अरब डॉलर 18-19 में देना था ना, 19-20 जो उन्होंने फिर बजट पेश करना था, और उस साल उन्होंने 14 अरब डॉलर अपना लोन वापस करना था। और इसी तरीके से 46-47 अरब डॉलर का खसारा होना था, जिसमें से 22-23 अरब डॉलर बाहर से आ जाते हैं और 23-24 अरब डॉलर दोबारा उन्होंने वापस करने थे, जिनका कोई पता नहीं था कि ये कहाँ से आएंगे।
और फिर ये लोग क्या कहते हैं कि खान कहता था कि मैं जो है वो किसी के पास पैसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा अगर जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लूंगा। तो अगर आप ये हालात देकर जाएंगे किसी को भी, तो वो फिर क्या करेगा बेचारा। अगर आप ही होते तो फिर आपने भी तो कर्ज लेना था दोबारा, और फिर इसी तरीके से अगले साल उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि आप वापस करने के वसाइल तो पैदा नहीं कर रहे, बस लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं। तो एट द एंड एक टाइम आना है जब आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन थी उस वक्त, वो क्या थी कि 17-18 में 3800 अरब रुपए कलेक्ट किए गए, टैक्स एफबीआर ने कलेक्ट किया। उसमें से 2300 अरब रुपए आपने कर्जा और उसके ऊपर जो सूद था वो वापस किया, और पीछे आपके पास क्या बचा दोबारा। और फिर 18-19 के अंदर जो टैक्स कलेक्शन हुई वो 4000 अरब रुपए हुई, और फिर 4000 अरब रुपए में से 3000 अरब रुपए आपने कर्ज और सूद वापस किया, पीछे 1000 अरब बचा। और वो 1000 अरब तो सिर्फ आपका डिफेंस का खर्चा है, बाकी आपने तालीम और ये जो लोगों की तनख्वाहें और हुकूमत के खर्चे और ये बाकी चीज़ें कहाँ से होनी थी। 1000 अरब रुपये बचता है वो भी पूरा नहीं, बल्कि 1100 अरब रुपये तो आपके डिफेंस का खर्चा है। तो फिर ये मुल्क आप लेकर गए। फिर 19-20 में 4500 अरब रुपए जो है वो कलेक्शन हुई, और इसी तरीके से आपने जो वापस करना था वो भी 32-3400 अरब रुपए वापस करने थे। तो दोबारा आपके पास तकरीबन 1000 के करीब 1000 अरब रुपए के करीब बचा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जितनी बातें मैंने आपकी कि आपका ट्रेड हसारा वो इतना बड़ा छोड़ कर गए, लोन जो आपने वापस करने थे वो इतने ज़्यादा छोड़ के गए, टैक्स कलेक्शन आपकी है नहीं, और इसके अलावा जरिया कोई आमदन का है नहीं। तो इसका मतलब जो खान साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही थी, और 100 आने बिल्कुल सही थी। और वो जो बात कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब था जब वो आए, तो इसका मतलब वो बातें सही कर रहे हैं। हम किसी के कहने पर नहीं जाते, जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताइए बिल्कुल स्टेट बैंक और बाकी जो क्रेडिबल आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ से मैं आप लेकर आपको बता रहा हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि वाकई में खान साहब बात सही कर रहे थे। तो ये था हमारा आज का इशू जिसको हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो के अंदर किसी और इशू के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।